ओम शांति। आज प्यारे मीठे बाबा की मुरली मंथन की डेट है 2 मई 2025। बाबा कह रहे मीठे बच्चे, एकांत में बैठ अपने साथ बातें करो, हम अविनाशी आत्मा हैं, बाबा से सुनते हैं, यह प्रैक्टिस करो। एकांत में बैठ अपने साथ बातें करो, हम अविनाशी आत्मा हैं, बाबा से सुनते हैं, यह प्रैक्टिस करो। प्रश्न, जो बच्चे याद में अलबेले हैं उनके मुख से कौन से बोल निकलते हैं? उत्तर, वह कहते हैं हम श्री बाबा के बच्चे हैं ही, याद नहीं है। लेकिन बाबा कहते हैं ये सब गपोरे है, अलबेलापन है, इसमें तो पुरुषार्थ करना है। सवेरे उठ अपने को आत्मा समझ बैठ जाना है, रोरिहान करनी है, आत्मा से बातें करनी है। अभी तुम देह अभिमानी बनते हो, देह अभिमानी बच्चे ही याद का चार्ट रखेंगे, सिर्फ ज्ञान की लबार नहीं लगाएंगे, सिर्फ ज्ञान की क्या कहेंगे लबालब, अर्थात ज्ञान ही सिर्फ निकल रहा है, बाकी और कोई ताकत नहीं, सिर्फ वो नहीं करेंगे। क्योंकि कहते हैं ना, अंदर की लड़ाई जिसने जीत ली उसे किसी जंग में हार नहीं हो सकती। उसकी अंदर की लड़ाई, अपने अंतर द्वंद की जो लड़ाई होती है ना, उसमें जीतना है, अपने आप को समझना है, बाबा को समझना है। गीत है, मुखड़ा देख ले प्राणी मन दर्पण में। ओम शांति। बाबा कह रहे हैं तुम आत्मा बहुत छोटी बिंदी हो, तुम ही शरीर और पाठ बजाती हो, यह आत्मा का ज्ञान किसी के पास नहीं है। बाबा हमें समझाते हैं अपने को आत्मा समझो, मैं छोटी आत्मा हूँ, आत्मा ही सारा पाठ बजाती है इस शरीर से, तो देह अभिमान निकल जाए, यह है मेहनत, देह अभिमान निकालने की यह मेहनत है। हमारा बाबा इस ड्रामा में मुख्य एक्टर है, ऊंच तो एक्टर पिता है, उसके बाद हम सभी आत्माएं हैं। तुम जानते हो बाबा ज्ञान का सागर, पर तो शरीर बिगड़ तो ज्ञान सुना न सके, शरीर द्वारा ही बोल सकते हैं। अशरीरी होने से ऑर्गन्स अलग हो जाते हैं, जैसे अशरीरी होते हैं तो ऑर्गन्स अलग हो जाते हैं, क्योंकि ऑर्गन से इंद्रियों के परे हम योग में जाते हैं ना। इंद्रिया का उसमें कोई मतलब नहीं, आपको सर्दी गर्मी ठंड नहीं लगेगी जब आप योग में होगे। तो इस बात को अंदर में घोटना है। ज्ञान सुनाने वाले तो बहुत है, परंतु याद नहीं है। अंदर में अंतर्मुखता रहनी चाहिए। तो कहते हैं ना कि जब तक सफलता नहीं मिलती तब तक शांति से काम करो, शांति से, शांत चित हो जाओ, भगवान की याद में शांति के सागर से सटे रहो, सारा काम तुम्हारा आसानी से हो जाएगा। पंडित का मिसाल दिया ना, माताओं को कहते राम राम कहने से पार हो जाएंगे। तो ऐसे लबाड़ी लगाने वाले बहुत हैं, दूसरे को कहते पार हो जाएंगे, खुद तो पार उतरे ही नहीं। ऐसे बहुत है, समझाते बहुत अच्छा है, पर तो योग है नहीं, सारा दिन देह अभिमान में रहते। नहीं तो बाबा को चार्ट भेजना चाहिए ना कि मैं इस समय उठता हूँ, इतना याद करता हूँ, कुछ समाचार नहीं देते। तो ऐसे बच्चे भी बहुत हैं। माया के राज में कितनी दुर्दशा होती है। ज्ञान तुम कोई को भी दे सकते हो, बोलो तुम आत्मा भी सतमो प्रधान हो, तुम्हें सतो प्रधान बनना है। पहले तो अपने को आत्मा समझो, आत्मा समझ कर ही भगवान से जुड़ सकते हैं, उनको याद कर सकते हैं। तो बाबा बार बार कहते हैं अपने को आत्मा समझो, मैं आता हूँ साधारण तन में, न बहुत गरीब न बहुत साहूकार, ब्रह्मा पिता। अब बाबा ने समझाया अकाल तो आत्मा है, उनका यह तख्त है, यह भ्रिकुटी तख्त आत्मा का अकाल तक सिंहासन है। आत्मा विनाशी, से काल नहीं खाता, बाकी शरीर विनाशी है, शरीर छूटता है। रावण से तुमने बहुत हार खाई, ये सब खेल बना हुआ, अभी तुम जानते हो हमारा राज स्थापन हो रहा है, ये सब होंगे नहीं, ये तो पिछाड़ी में आया है, ये विकारी राज सब पिछाड़ी में आते हैं। तुम्हें बहुत बहुत मीठा बनना है, कोई को दुख नहीं देना, प्यार से समझाना चाहिए। पवित्रता पर ही कितना हंगामा होता है, ये भी ड्रामा अनुसार होता है, ये बना बनाया ड्रामा है, ऐसे नहीं कि ड्रामा में होगा तो मिलेगा, नहीं, पुरुषार्थ तो करना है। ठीक है, अभी तुम्हारा ज्ञान का तीसरा नेत्र खुल रहा है, बाबा की याद मिले तो मुख से उल्टा सुल्टा बोल नहीं बोलेंगे। बाबा ने अगर त्रिनेत्री त्रिकालदर्शी बनाया है, अब तुम्हें तीनों कालों तीनों लोगों का ज्ञान है। अच्छा, मीठे मीठे बच्चों प्रति भगवान की नमस्ते, हम बच्चों के भी प्यारे बाबा को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, पहली पॉइंट, ज्ञान सुनाने के साथ साथ योग में भी रहना है, अच्छे मेहनत धारण कर, बहुत मीठा बनना है, मुख से कभी पत्थर नहीं निकालने हैं। दूसरी पॉइंट, अंतर्मुखी बन एकांत में बैठ अपने आप से रूरिहान करनी है, पावन बनने की युक्तियाँ निकालनी, सुबह से उठकर बाबा को बड़े प्यार से याद करना है, बताना। वायरलेस सेट द्वारा विनाशी काल में अंतिम डायरेक्शंस को कैच करने वाले वाइसलेस भव, वायरलेस सेट द्वारा विनाश काल में अंतिम डायरेक्शंस को कैच करने वाले वाइसलेस बनते हैं। विनाश के समय अंतिम डायरेक्शंस को कैच करने के लिए वाइसलेस बुद्धि चाहिए। वाइसलेस अर्थात निर्विकारी, कोई विकार नहीं। जैसे वे लोग वायरलेस सेट करके एक दूसरे तक आवाज पहुंचाते हैं, वाइसलेस होकर एक दूसरे को आवाज पहुंचाओगे, आपके संकल्प पहुंचेंगे दूसरे तक। वाणी से आप किसी का दिल नहीं जीत सकते, शुभ भावना से ही आगे पहुंच सकते हो। जो बच्चे बाबा की याद में रहने वाले वाइसलेस है, जिन्हें अशरीर बनने का अभ्यास है, विनाश में विनाश नहीं होंगे,
लेकिन स्वेच्छा शरीर छोड़ेंगे। सुनो, विनाश है पांचों तत्व के हलचल में भी वो विनाश नहीं होंगे, स्वेच्छा से शरीर छोड़ेंगे। स्लोगन, योग को किनारे कर कर्म में बिजी हो जाना यही अलबेलापन है। योग को किनारे कर कर्म में बिजी हो जाना यही अलबेलापन है। व्यक्ति शारीरिक रूहानी रॉयल्टी और प्योरिटी की पर्सनैलिटी धारण करो। प्योरिटी की रॉयल्टी अर्थात एक व्रता बनना, एक बाबा दूसरा न कोई। ये इस ब्राह्मण जीवन में संपूर्ण पावन बनने के एक व्रता का पाठ पक्का करो। वृत्ति में शुभ भावना शुभकामना हो। दृष्टि द्वारा हर एक को आत्मिक रूप में व फरिश्ता रूप में देखो। कर्म द्वारा हर आत्मा को सुख दो सुख लो। कोई दुख दे गाली दे इंसल्ट करे तो आप सहनशील देवी सहनशील देव बन जाओ। आइए छोटा सा प्रैक्टिस करते योग। मैं आत्मा इस विभूति सिंहासन पर विराजमान है। अपने शिव पिता को याद कर रही हूँ। बाबा परम धाम से मुझसे मिलने नीचे उतर रहे हैं। फील कीजिए निराकार शिव बाबा नीचे उतर रहे हैं। सूरज चांद तारा दोनों के बीच से होते हुए बाबा नीचे आ गए। मेरे कमरे में मेरे सर के ऊपर 3 फीट की दूरी पर शिव बाबा आ गए। बाबा की किरणों की बारिश मुझ आत्मा पर हो रही है। और मैं आत्मा जो भी बहुत विकट परिस्थिति में पड़ी है, बाबा आकर उस स्थिति से मुझे आज़ाद कर रहे हैं। मेरे मन की हर हलचल को समाप्त कर रहे हैं। मेरे मन की हर दुख हर पीड़ा, क्योंकि संसार में रहते हैं तो कुछ न कुछ बातें तो आती हैं। कभी घर में कोई बात होगी, कभी कुछ हो गया, परिवार है ना। लेकिन बाबा को जिसने हाथ पकड़ लिया, बाबा की नैया में जो बैठ गए, तो खेवैया बाबा बहुत स्मूथली हमारे जीवन की गाड़ी चलाएंगे और हमें हर उस दुख से, चिंता से, पछतावा से बाबा बचा लेंगे। बराबर बाबा की किरणों के नीचे रहिए और मन में उन सभी बातों को, शुद्ध आत्मा को साकार कीजिए जिनका परमात्मा से मिलन हुआ और मैं आत्मा भी बाबा की रात में रहकर अपनी वृत्ति द्वारा शुभ भावना शुभ कामना हर एक आत्मा तक भेज रही हूँ। फील कीजिए उन सभी आत्माओं को सामने मर्ज कीजिए जहाँ से आपको कुछ व्यर्थ की बात आने की संभावना रहती है। बाबा की किरण लेकर सबसे उस आत्मा को साकार कीजिए कि बहुत पवित्र सोल थी। उनकी आत्मा परमात्मा की गोद ली है और मैं उन सभी आत्माओं को एक एक करके उन सभी आत्माओं पर दृष्टि डालूँ जिनसे आप कुछ हिसाब किताब शेष रह गए हैं। बाबा की किरण लेके उन्हें साकार कीजिए। उनके प्रति शुभ भावना शुभकामना सुख दो सुख लो और सहनशील देवी सहनशील देव बन जाओ। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।